आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम परफेक्ट योगी की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, गीता चल रही है, आपको पता ही है, भगवत गीता। और हम इसको 70% अब खत्म कर चुके हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है ये। एक सच्चा योगी कौन है? सच्चा योगी वो है जो अपने में ही अपने आप को उसने ढूंढ लिया है। उसने अपने माइंड को एकदम डिसिप्लिन्ड कर दिया है। उसने अपने आप को एकदम डिसिप्लिन कर दिया है। फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स, हार्मोनाइज्ड इन हिज ओन, ही इज द परफेक्ट योगी। यानी कि आपने अपने ईगो को खत्म कर दिया है। ठीक है? जो भी इंडिविजुअलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसने दे एक्चुअली शुड दे मस्ट डिसअपियर। सच्चाई की राह में आपने सब खत्म करके, सरेंडर करके अपने आप को समर्पित कर दिया है। अपने अंदर की चीजों को जान लिया है। बाहरी कपड़ों को उतार के आपका जो अंदर की रोशनी है उसको जगा दिया है, और उसी ने ही आपको ढक लिया है और आप प्रज्वलित हो रहे हो। दैट मीन्स आपको एसेंशियल सेल्फ का एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है? या आउटर वर्ल्ड छोड़ दो, आपने इनर वर्ल्ड देख लिया है। यू हैव बिकम अ परफेक्ट योगी। जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे योगानंद परमहंस, जैसे रामकृष्ण परमहंस, कितने सारे लोग हैं ऐसे, जैसे जीसस क्राइस्ट, सब, जैसे प्रॉफिट, दे ऑल वर परफेक्ट योगी। भगवान तो एक ही है ना, रास्ता तो एक ही है, मतलब लक्ष्य एक ही है, रास्ता अलग अलग है। पहुंचना सबको एक ही जगह है, बस अलग अलग रास्ते से होके जाओ। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई अच्छा है, कोई कष्ट भरा है, लेकिन रास्ता एक, मतलब लक्ष्य एक ही है। समझ रहे हो? योगी के जो थॉट्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड इन आत्मन। सुप्रीम को रियलाइज करना है, आप सुप्रीम को रियलाइज कर सकते हो, उस परमात्मा का रियलाइजेशन हो सकता है। लेकिन ये इट इज बियॉन्ड द परसेप्शन बाय द सेंसेस। आप उसको रीजन के थ्रू, लेकिन ये रीजन वो वाला नहीं है जो कंसेप्ट वाला रीजन होता है, वो एक अलग ही रीजन है। व्हेन यू बिकम अवेयर, आपको एक मीडियम मिलता है, और वो मीडियम कैसे आता है? थ्रू योर डिसिप्लिन्ड माइंड। अब इसमें धर्म की भी बात की गई है। ये धर्म एक माध्यम है भगवान को रियलाइज करने का। धर्म जो करना है, राइटियस कंडक्ट, हालांकि 4-5 चीजों में धर्म को हम देखते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे यही है कि दिस इज योर धर्म। तो अगर भगवान को, उस परमात्मा को रियलाइज करना है, तो अपने धर्म का पालन करो, अच्छे से योग करो अपने माइंड को। भाई देखो, योग मतलब क्रिया है, तो ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, हठ योग हो गया, भक्ति योग हो गया। बेसिकली अपने आप को ट्रेन करना है, दैट्स इट। और इस योग को यू हैव टू प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन। दिमाग कहीं और है, कर ये रहे हो, नॉट गोइंग टू वर्क। अपने सेल्फ में खो जाओ, अपने आप को ढूंढो, अपने थॉट को फिक्स करो, तभी तो यू विल बिकम सांख्य पुरुष। तभी तो वो भगवान आपको ब्लेस करेगा। इस सबको करके आपको पता है कि जितना भी बड़ा दुख हो, हिलोगे नहीं आप। कितना भी बड़ा पहाड़ टूट पड़े, बस मुख पे एक मुस्कान रहेगी कृष्ण की तरह, क्योंकि कृष्ण एक परफेक्ट योगी हैं। कृष्ण ने सब कुछ जीत लिया है। सब कुछ का मतलब है अपने माइंड को जीत लिया। इसीलिए भगवान कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, तब भी महाभारत जीत डाली। क्यों? क्योंकि ही इज ट्रेन्ड, ही इज अ परफेक्ट योगी। और यही आपकी लाइफ को दर्शाता है। जो परफेक्ट योगी होता है, जो डिसिप्लिन्ड होता है, डिसिप्लिन का आप इसको देखिए टेस्ट कर सकते हो। बहुत लोगों को मैं आपको बताता हूं, इसका सबसे बढ़िया, आप अपने देयर आर टू टेस्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। अब इसमें कुछ नहीं है, आप जाते हो, आपके दोस्त आपको घेर लेते हैं, चलो शराब पीते हैं, या चलो ये कुछ खाते हैं। अब वहां पे आपकी टेस्ट होता है कि आपका माइंड क्या वाकई में आप अभी उस पॉइंट तक पहुंचे हो। अगर आपको अपने माइंड पे कंट्रोल है, तो आप टच से मस नहीं होगे, नहीं यार मुझे देर हो रही है और मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपका माइंड थोड़ा सा डोल रहा है, हाँ चलो कोई बात नहीं, ये आपका टेस्ट है।
कि कितना कंट्रोल्ड है आपका माइंड, और ये शुरुआत होती है। अगर आपका माइंड इतना कंट्रोल है तो आप इस दिशा की तरफ कदम बढ़ा सकते हो और आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। नहीं है तो कंट्रोल कर सकते हो, तब भी कोई डरने की बात एज सच नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप तो आपका माइंड कंट्रोल होना चाहिए। जो डिजायर्स हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन इच्छाओं से ना एक्सपेक्टेशन होती है। यहाँ पे इच्छाओं को इसलिए इतना बल दिया गया है क्योंकि बेकार की एक्सपेक्टेशन से आप दुखी होगे। ठीक है, तो इसीलिए अपने सेल्फ को कंट्रोल करो। आपका अनस्टेडी माइंड जो है वो इधर उधर घूमता रहेगा, और आपको कंट्रोल मतलब आप कंट्रोल तो छोड़ो, आप सब कुछ बर्बाद, अपने अगल बगल की लाइफ की बर्बाद कर दोगे, हमेशा परेशान। लेकिन जो इंसान कंट्रोल्ड होता है, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, आप जीत जाओगे, क्योंकि आप कंट्रोल में हो ना। आपको पता है कि ये मेरे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम वी बिकम वन विथ गॉड, भगवान के ही रूप हो गए, और हमने वो हम भगवान के ही रूप है, लेकिन अगर वो हमने रियलाइज कर दिया तो आप ये समझो कि हम एकदम फ्री हो गए। और इसको आप ध्यान से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान, आई थिंक मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने आप को सेल्फ हार्मोनाइज करो, अपने इटर्नल सेल्फ को ढूंढो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, सब खत्म, क्योंकि आपको पता चल गया ना अपने बारे में ही, इस पूरी सृष्टि के बारे में। भाई, यूनिवर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं चल रहे तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो भगवान एक र्यूमर नहीं है, जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे भगवान है ही क्या, बकवास। रिलीजन एक र्यूमर नहीं है, लेकिन रिलीजन, देखिए, रिलीजन गलत हाथों में पड़ेगा तो प्रॉब्लम है। धर्म के ठेकेदार आपको कुछ और बताएंगे तब तो दिक्कत है। आपको हिंसा सिखाएंगे, आपको नफरत करना सिखाएंगे, ये गलत है, ये धर्म नहीं है, ये कुछ और है जो आपको बर्बाद कर रहा है। अगर धर्म आपके मन में गुस्सा पैदा कर रहा है किसी के प्रति, इसको भी आप टेस्ट कर सकते हो। आप देखो कि अगर कुछ भी ऐसी कोई टीचिंग्स हैं जो आपको किसी के प्रति गुस्सा दिला रही हैं, आप उसको गाली दे रहे हो, तो वो धर्म नहीं है, वो कुछ और है, वो आपका ब्रेन वॉशिंग है, और वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। क्योंकि असली धर्म वही होता है जो आपको प्यार करना सिखाता है, जो भाईचारा सिखाएगा। असली गुरु वही है, समझिया। तो रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एक्सपीरियंस करिए, धर्म को आप एक्सपीरियंस करिए। ठीक है, और ये रिलीजियस एक्सपीरियंसेस दे आर यूनिवर्सल इन स्पेस एंड टाइम। ये हर जगह आपको मिलेंगे, इतिहास में आपको मिलेंगे। यूनिटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। मैंने बताया ना कि लक्ष्य एक है, रास्ता अलग अलग है। ठीक है, तो आइडियल योग ये होता है, यू विल फील दैट एनर्जी इन योर सेल्फ। एथिकल प्लेन पे सवार हो जाओ, डिटैचमेंट इज द की। अब डिटैचमेंट वही है कि भाई, बार बार मैं बता रहा हूं कि मतलब पूरा ऐसा नहीं संन्यास ले लो, ना ना। अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स डिटैचमेंट। तुमको पता है, चलो ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। प्यार, सफरिंग, सैक्रिफाइस, छोड़ो इन सबको। हर किसी से प्यार करो, सफरिंग्स भी है तो उसको भी हाथों हाथ लो, कोई बात नहीं, भगवान मेरा अच्छा ही चाह रहा है। तो जो ऐसा इंसान होता है जो मुझे हर जगह दिखता है और मैं उससे कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं उस इंसान के पास हमेशा साथ रहूंगा। जो मुझ में मानता है, जो मानेगा उसी को ही मैं दिखूंगा, जो नहीं मानेगा उससे मैं दूर चला जाऊंगा। और अगर मैं दूर गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत आएंगी इंसान की जिंदगी में। और ये सक्सेस होने के लिए भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर किसी में जो इक्वालिटी देखता है, यहाँ पे कृष्ण बोलते हो अर्जुन, हर हर किसी में जो इक्वालिटी देखता है, समानता देखता है, वही एक परफेक्ट योगी है। आत्म औपम्य जिसको बोला गया है, इक्वालिटी ऑफ अदर्स विद वन सेल्फ। सब भगवान के स्वरूप हैं, भगवान ने सबको ये रोशनी दी है, मुझे भी दी है, और ये रोशनी अलग नहीं है, सब में एक समान है, बस उस रोशनी को जगाना पड़ेगा। तो अगला जो पार्ट है,
अगले पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे कि माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और उसके बाद फिर इस अध्याय को हम रैप अप करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।